दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे उत्तर महाराष्ट्र के बारे में। उत्तर महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो उसका नाम, जिसको हम टोकन नेम भी कह सकते हैं या रीजनल नेम भी कह सकते हैं, उसका नाम है खानदेश। 2016-17 के अंदर यहाँ पर जो तो नगर पंचायत और नगर अध्यक्षों के चुनाव हुए थे। जनता ने ही नगर अध्यक्ष को चुनकर दिया था। यहाँ पर तमाम ही छोटी बड़ी पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर नगर सेवक कामयाब कराने की जिम्मेदारी जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पर उठा ली थी। उसके बाद शिवसेना की बारी आती है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात आती है, फिर उसके बाद आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसने लीस्ट पर नॉट लीस्ट, जिसको हम कह सकते हैं 52 जो है तो नगर सेवक चुन के लाई थी। बाकी 155 नगर सेवक ऑर्डर के खाते में गए थे, जिसमें AIMIM शिवसेना के साथ रही एक वक्त में पार्टियां, दूसरी दगैर पार्टियां भी इसके अंदर मौजूद थी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस खानदेश के अंदर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के द्वारा 9 नगर अध्यक्षों का जो है तो चयन करवाया था। 9 नगर अध्यक्षों के ऊपर जनता ने यहाँ पर भरोसा जताया था और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर टफ दिया था, जिसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मालेगांव की भी एक नगर परिषद महानगर पालिका की हम बात कर सकते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो इसके शुरुआती दिन खानदेश में चल रहे थे, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ साथ जो है तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफ़ी बोलबाला हो चुका था। अब हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 9 नगर अध्यक्षों के साथ साथ 137 कारपोरेटर यहाँ पर चुनकर लाए थे। बहुत ही बड़ी कामयाबी इसको हम समझ सकते हैं। शिवसेना ने, मैं आपको बता दूं कि राव साहेब पाटिल दानवे के नेतृत्व में BJP ने यहाँ पर जो तो इलेक्शन लड़ा था। शिवसेना की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जो है तो यहाँ पर जनता के बीच में गए थे और इनको 7 नगर अध्यक्ष अलग अलग जगहों पर मिले थे। इसी के साथ साथ सेकंड नंबर की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी, जिसमें 122 नगर सेवकों को चुनकर लाने में जो है तो शिवसेना कामयाब हुई थी। मैं आपको बता दूं युति के साथ इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है तो युति होने की वजह से इनको फ़ायदा हुआ था। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हुए हम आपको बता दें कि शिवसेना के लिए भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आया था। दोस्तों तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर 2016-17 नगर सेवक की इलेक्शन के अंदर उभर कर आई थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक नगर सेवक, माफ़ कीजिएगा, नगर अध्यक्ष चुनकर लाने में वो कामयाब हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से यानी कि 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का पतन होता हुआ जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक नगर अध्यक्ष खानदेश के अंदर यानी कि उत्तर महाराष्ट्र के अंदर लाने में जो है तो कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई थी। दोस्तों नगर सेवकों की अगर बात की जाए तो 56 नगर सेवक यहाँ पर जो है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी जूनी पार्टी हिंदुस्तान की, वो लाने में यहाँ पर कामयाब हुई थी। यहाँ पर वही जूना पार्टनर उनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो उनके साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। दोस्तों आमतौर पर नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव शिवसेना, BJP, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने अपने दम पर चुनाव लड़ती है। लेकिन दोस्तों पुराने दोस्त के साथ भी वही हुआ, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी खानदेश के अंदर वही होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर वो जनता से नगर अध्यक्ष लाने में कामयाब नहीं हो पाई और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनका नगर अध्यक्षी के लिए खाता तक नहीं खुल पाया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खानदेश के अंदर NCP का एक भी नगर अध्यक्ष फ़िलहाल मौजूद नहीं है। कारपोरेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 52 कारपोरेटर उनके पास मौजूद ज़रूर है। नगर सेवकों की अगर तुलना की जाए तो अच्छी जगहों पर नगर सेवक लाने में कामयाब ज़रूर हुई हैं। बहुत सारे नगर सेवक इनके सेकंड नंबर पर रहे हैं। बात करेंगे ऑर्डर की, तो ऑर्डर के अंदर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी दिगेर पार्टियों ने, जिसमें भारी बहुजन महासंघ,
आरपीआई जिसको हम कह सकते हैं, या फिर दूसरी जो आज़ाद जिसको हम कह सकते हैं। इस तरह से इंडिपेंडेंट जो टोटल मिलाकर उन्होंने 4 पब्लिक से नगर अध्यक्ष चुनकर लाने में वो कामयाब हो पाए थे। खानदेश की अगर बात की जाए तो खानदेश के अंदर अदर पार्टीज़ और अपक्ष इंडिपेंडेंट सब तमाम को अगर मिलाकर देखा जाए तो 155 यहाँ पर नगर सेवक ऐसे चुनकर आए थे जो बीजेपी, शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ देते हैं। यानी कि 155 नगर सेवक यहाँ पर वो लाने में कामयाब हो पाए थे। दोस्तों ये तो थी बात पुरानी 2016-17 फेज़ 1, 2, 3 और 4 नगर पार्षद चुनाव की। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अब की बार 2022 के अंदर चुनाव हो रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी कमर कस ली है। इसलिए ये चुनाव इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये कोरोना काल के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और यहाँ पर अभी भी कोरोना का खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर पानी का भी जो तो काफ़ी प्रेशर दिखाई देता है, यानी कि पानी आने की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि उत्तर महाराष्ट्र के अंदर, खानदेश के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या कुछ कर सकती है। उत्तर महाराष्ट्र की और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तुलना अगर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ही से 2 आमदार इनके मौजूद है। मालेगांव से एक आमदार है मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब और धुलिया से एक आमदार हैं जनाब फ़ारूक शाह साहब। डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब जो है तो धुलिया से आते हैं और धुलिया में इस बार जो है तो नगर परिषद के चुनाव की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो सकती है। मालेगांव के मुफ्ती साहब की पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है और इसी के साथ साथ जो नॉर्थ महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है उनके ऊपर भी उत्तर महाराष्ट्र की जो तो जिम्मेदारी हो सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ वंचित बहुजन अघाड़ी भी इसकी तैयारियों में जुटी हुई नज़र आती है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पिछली दफ़ा यहाँ पर कुछ बड़ा ही प्रोग्राम यानी कि बड़े उलटफेर करने में वो कामयाब ज़रूर नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो है तो वो कामयाब हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी पिछले 5 सालों से जनता के बीच में काम कर रही है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी को सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर अगर कोई दे सकता है तो वो है बहुजन समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में पतन होता वह ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर भी बड़े उलटफेर कर सकती है, यानी कि वंचित बहुजन अघाड़ी को रोकने में वो कामयाब हो सकती है। अगर इस तरह से होता हुआ नज़र आता है तो मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो है तो नेता यानी कि नगर सेवकों की या फिर पब्लिक से अगर नगर अध्यक्ष चुना जाता है तो उनकी कमी हो सकती है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।